हम लोग क्लास 11 की मैथ का जो सेकंड चैप्टर है संबंध और फलन, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो संबंध और फलन को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। समुच्चय के बारे में तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ ही लिया है। अब इस चैप्टर में हम लोग समुच्चय के कार्तीय गुणन के बारे में सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम संबंध के बारे में समझेंगे, फिर फलन के बारे में समझेंगे। तो समुच्चय तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि समुच्चय को हम एक मझले ब्रैकेट में लिखते हैं और इसके अंदर जो लिखा होता है वो समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। तो जैसे कोई समुच्चय कैपिटल P है, कैपिटल P बराबर मझले कोष्टक में ABC है, तो ABC क्या है? समुच्चय P के अवयव। उसी तरीके से कैपिटल Q है, मझले ब्रैकेट में 1 2, तो 1 2 क्या है? समुच्चय Q के अवयव। तो अगर हमें P और Q का कार्तीय गुणन लिखना है तो हम लिखेंगे P क्रॉस Q। क्या लिखेंगे? P क्रॉस Q। P के और Q का हम गुणा लिखेंगे इस तरीके से, इसे हम कार्तीय गुणन कहते हैं। तो पहले हम P का अवयव लेंगे, यानी P का अवयव क्या है? A है, तो एक A के साथ में 1 आएगा, फिर A के साथ में 2 आएगा। पहले P का अवयव फिर Q का अवयव। तो ये जो आपके बनते हैं इसे कहा जाता है क्रमिक युग्म। A कामा 1 होगा, फिर कामा A कामा 2 होगा, फिर B के साथ में 1 लेंगे, B के साथ में 2 लेंगे, B कामा 1, B कामा 2, फिर C कामा 1, C कामा 2। इस तरीके से हम इसको गुणा करते हैं और ये जो 2 2 का जोड़ा बन रहा है इसे क्या कहा जाता है? क्रमिक युग्म। और इन क्रमिक युग्मों के बीच में भी क्या लगा जाता है? कामा लगा जाता है और इसको मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो यह जो है P और Q का क्या हो गया? कार्तीय गुणन। फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर P का Q में गुणा करना है तो पहले हम क्या लेंगे? P का अवयव। P का अवयव क्या है? A। A के साथ में हम 1 लेंगे, फिर A के साथ में 2 लेंगे, फिर B के साथ में 1 लेंगे, B के साथ में 2 लेंगे, C के साथ में 1 लेंगे, C के साथ में 2 लेंगे। तो ये पूरा हो गया PQ का कार्तीय गुणन। इस प्रकार बने सभी अवयव क्रमित युग्म कहलाते हैं। इन सभी अवयवों को क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। इसमें कितने क्रमित युग्म हैं? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, अगर हम P क्रॉस Q लिखते हैं तो इसमें x कामा y इस तरीके का एक क्रमित युग्म प्राप्त होता है, सच दैट x जो होता है, यानी क्रमित युग्म का जो पहला अवयव होता है x बिलोंग टू P, वो P से बिलोंग करता है, P से संबंधित होता है। और जो क्रमित युग्म का दूसरा अवयव होता है वो Q से संबंधित होता है, Q से संबंध रखता है, Q से बिलोंग करता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि अगर P क्रॉस Q है तो इसमें x कामा y इस तरीके के क्रमित युग्म प्राप्त होते हैं। और इसमें जो x होता है वो पहले समुच्चय से संबंध रखता है और जो y होता है वो दूसरे समुच्चय से संबंध रखता है। जैसे ही जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, अब अगर हम इसमें Q क्रॉस P निकालेंगे तो पहले हम क्या लेंगे? Q के अवयव। तो Q का पहला अवयव क्या है? 1। 1 के साथ में A लेंगे, फिर 1 के साथ में B लेंगे, फिर 1 के साथ में C लेंगे। तो देखिए 1 कामा ये 1 है, 1 कामा A, 1 कामा B, 1 कामा C। फिर 2 के साथ में A लेंगे, 2 के साथ में B लेंगे, 2 के साथ में C लेंगे, 2 कामा A, 2 कामा B, 2 कामा C। तो यहाँ पर देखिए मैंने P क्रॉस Q निकाला है। A कामा 1, A कामा 2, B कामा 1, B कामा 2, C कामा 1, C कामा 2। और यहाँ पर मैंने Q क्रॉस P निकाला। 1 कामा A, 1 कामा B, 1 कामा C, 2 कामा A, 2 कामा B, 2 कामा C। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों है ये आपस में बराबर नहीं है।
तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि P क्रॉस Q जो होता है Q क्रॉस P के बराबर नहीं होता है। यानी जो समुच्चय का क्रमित युग्म है उसका जो समुच्चय का कार्तीय गुणन है वह क्रम विनिमय नहीं होता। समझ ही रहे होंगे। क्रम विनिमय का मतलब अगर हम क्रम को बदल दें और बराबर है तो क्रम विनिमय, लेकिन अगर हमने क्रम को बदल दिया, P क्रॉस Q किया तो कुछ और मिल गया, Q क्रॉस P किया तो कुछ और मिला। देखिए यहाँ पर A कामा 1 है, यहाँ पर 1 कामा A है, तो ये दोनों बराबर चीज़ें नहीं हैं। बराबर तब होता जब पहला अवयव पहले के बराबर होता, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होता, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। इसका मतलब P क्रॉस Q जो है वो Q क्रॉस P के बराबर नहीं होता। यदि x कामा y बराबर AB है, जैसे मान लीजिए दो क्रमित युग्म आपको बराबर दिए गए हैं, तो पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के। x बराबर a होगा और y बराबर b होगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि यन ए, अगर कोई समुच्चय a है उसमें अवयवों की संख्या p है। यन a का मतलब समुच्चय a में अवयवों की संख्या, यन b का मतलब समुच्चय b में अवयवों की संख्या। a में अवयवों की संख्या p है, b में अवयवों की संख्या q है, तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या हो जाएगी pq। तो ये तो थ्योरी थी। अब मैं आपको पहला एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। यदि x प्लस 1 कामा y माइनस 2 बराबर 3 कामा 1, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। पहला पहले के बराबर करना, दूसरा दूसरे के, यानी x प्लस 1 बराबर किसके करना, 3 के करना। तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। y माइनस 2 बराबर किससे करेंगे, 1 के, तो 2 यहाँ ले जाएंगे तो 2 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 3। तो ये तो आसान है कि अगर दो क्रमित युग्म बराबर दिए गए हैं तो पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर, तो इसको बराबर करके हम समीकरण बना लेंगे और हल कर लेंगे। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण नंबर 2 देख लीजिए। P दिया है A कामा B कामा C, Q दिया है केवल उसमें R है, तो हमें P क्रॉस Q और Q क्रॉस P निकालना। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने एग्जाम्पल कराया था। अब जब हम P क्रॉस Q करेंगे तो पहले हम क्या लेंगे, P का अवयव फिर Q का अवयव, यानी A कामा R, देख रहे हैं, फिर B कामा R, फिर C कामा R। ये क्या मिल गया, P क्रॉस Q। जब हम Q क्रॉस P निकालेंगे तो पहले किसका अवयव लेंगे, Q का, R कामा A, R कामा B, R कामा C। तो आप देखिए A कामा R, B कामा R, C कामा R, R कामा A, R कामा B, R कामा C, ये आपस में बराबर नहीं है, यानी P क्रॉस Q डज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। तो ये उदाहरण नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए उदाहरण नंबर 3। A दिया है 1 2 3, B दिया है 3 4, C दिया है 4 5 6। निम्नलिखित को ज्ञात करना। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो अगर हमको B इंटरसेक्शन C निकालना है तो चलिए मैं इसको लिख के करा दे रहा हूँ, इसे मैं लिख के करा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर A बराबर आपका दिया गया है 1 कामा 2 कामा 3, B बराबर 3 कामा 4, C बराबर 4 कामा 5 कामा 6। तो सबसे पहले हमें निकालना है, देखिए इसमें निकालना क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन से, ये हमें निकालना। तो
तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। तो B और C का इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो B और C दोनों में कॉमन हो। 3 तो दोनों में नहीं है, देख ही रहे होंगे, 4 इसमें भी है, 4 उसमें भी है। तो B इंटरसेक्शन C कितना हो गया? 4। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में होता है ना, वो इंटरसेक्शन होता है। तो अब अगर हम A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालना चाह रहे हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C की जगह पर हमने ये मान निकाल लिया है, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे? 4। अब हम A का भी मान रखेंगे, बल्कि बेहतर तो यही होता कि हम A का मान रख लेते। A का मान हम रख लेंगे 1, 2, 3 और क्रॉस है तो क्रॉस लगा देंगे। इसके बाद B इंटरसेक्शन C का भी मान रख लेंगे। अब देखिए A, 4, फिर 2, 4, फिर 3, 4। तो ये क्या हो गया? ये हमारा आ गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो ये पहले का हल हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है 1, 4, 2, 4, 3, समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए हमको दूसरे में A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C निकालना है। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो अब हमें A क्रॉस B निकालना। तो A क्रॉस B, देखिए A क्रॉस B का मतलब क्या होता है? A का मतलब देख ही रहे होंगे, यहाँ देख लीजिए A क्या है? 1, 2, 3 और B क्या है? 3, 4। तो इसका गुणा करेंगे। तो इसमें देखिए जब A क्रॉस पहला 1 के साथ में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पहला देखिए आपको समझा दूँ पहले, 1 के साथ में 3, फिर 1 के साथ में 4, फिर 2 के साथ में 3, 2 के साथ में 4, 3 के साथ में 3, 3 के साथ में 4। तो 1 के साथ में 3 आ गया, फिर 1 के साथ में 4, फिर 2 के साथ में 3, 2 के साथ में 4, 3 के साथ में 3, 3 के साथ में 4। इसी तरीके से हमें A क्रॉस C को भी निकाल लेना है। तो जब हम A क्रॉस C निकालेंगे तो देखिए A बराबर क्या है? 1, 2, 3 और C क्या है? 4, 5, 6। तो उसी के तरीके से हम इसको भी बनाएंगे। देख लीजिए 1 के साथ में 4, फिर 1 के साथ में 5, 1 के साथ में 6, 2 के साथ में 4, 2 के साथ में 5, 2 के साथ में 6, 3 के साथ में 4, 3 के साथ में 5, 3 के साथ में 6। तो इस तरीके से हम A क्रॉस C को भी बना लेंगे। तो A क्रॉस C अगर हम बनाएंगे तो 1 के साथ में हमें 4 लिखना है, फिर 1 के साथ में हमें 5 लिखना है, फिर 1 के साथ में हमें 6 लिखना है। उसी तरीके से 2 के साथ में हमें 4 लिखना है, 2 के साथ में हमें 5 लिखना है, 2 के साथ में हमें 6 लिखना है, फिर 3 के साथ में हमें 4 लिखना है, 3 के साथ में हमें 5 लिखना है, 3 के साथ में हमें 6 लिखना है। तो ये तो हमारा हो गया। अब इसका क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। A क्रॉस B इंटरसेक्शन
एक क्रॉस सी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में हो। देखिए 1,4 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, दिख ही रहा होगा। 2,4 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी दिख रहा होगा। 3,4 इसमें भी है और 3,4 इसमें भी है। तो अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1,4, 2,4 और 3,4। तो ये क्या हो गया? पार्ट सेकंड हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट में देखा जाए कि थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है। थर्ड पार्ट बहुत आसान है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी निकालेंगे तो बी यूनियन सी तो निकालना आप लोग जान ही रहे होंगे। बी और सी के अवयवों को मिलाकर, तो बी यूनियन सी में क्या आएगा? 3, 4, 5, 6 आएगा। फिर उसका ए के साथ में क्रॉस ले लेंगे, देख ही रहे होंगे। बी यूनियन सी निकालना बहुत आसान है। देखिए बी यूनियन सी एग्जाम्पल में आपको निकाला गया 3, 4, 5, 6। जब ए के साथ में क्रॉस करेंगे बी यूनियन सी का, तो ए के अवयवों के साथ में इसका गुणा करेंगे। वो कर ही लेंगे, मुझको लग रहा है, विश्वास आप। उसके बाद ये वाला भी ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। उसके बाद क्या करना है? दोनों की अवयवों को मिलाना है। यूनियन तो आप लोग निकालना जान ही रहे होंगे ना। तो ये दोनों मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अगर हो जा रहा है तो ठीक है, इसे तो सॉल्व किया गया। नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा, मैं अगली वीडियो में करा दूँगा।